हेलो एंड वेलकम। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन समन्स। ये हम 5 मार्कर में आता है ये क्वेश्चन। आंसर हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। When the plaintiff files a suit, the defendant has to be informed that a suit has been filed against him and that he is required to appear in the court to defend it. तो इसमें आ गया हमारे पास इंट्रोडक्शन में कि जब प्लेंटिफ फाइल करता है एक सूट को तो डिफेंडेंट को इन्फॉर्म करना है कि एक सूट फाइल हो गई है उसके अगेंस्ट और उसको रिक्वायर्ड होता है कि वो अपीयर करे कोर्ट में खुद को डिफेंड करने के लिए। द इंटीमेशन विच इज़ सेंट टू द डिफेंडेंट इज कॉल्ड समन्स। तो जो इंटीमेशन, जो सूचना भेजी जाती है डिफेंडेंट को, उसको समन बोलते हैं। प्रोविजंस रिलेटिंग टू समन्स आर गिवन इन सेक्शन 27 to 29 एंड ऑर्डर 5। तो प्रोविजंस जो हैं समन से रिलेटेड वो हमारे पास सेक्शन 27 से 29 में और ऑर्डर 5 में हैं हमारे पास, जो इस प्रोविजन में गिवन है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास मीनिंग ऑफ समन। दो समन हैज़ नॉट बिन डिफाइंड इन द कोड, according to the dictionary meaning, summon is a document issued from the office of court of justice calling upon a person to whom it is directed to attend before a judge or officer of the court for a certain purpose। तो इसमें आ गया हमारे पास कि समन जो है वो डिफाइन नहीं है कोड में, लेकिन डिक्शनरी मीनिंग के हिसाब से जो समन है वो एक डॉक्यूमेंट है जो इशू किया जाता है कोर्ट से, और कॉलिंग अपॉन मतलब बुलाया जाता है एक पर्सन को जिसको डायरेक्ट किया जाता है कि वो अटेंड करेगा कोर्ट बिफोर जज के या फिर कोई भी ऑफिसर ऑफ द कोर्ट एक सर्टेन पर्पस के लिए। तो ये हमारे पास जनरल डेफिनेशन है। अदरवाइज भी ऑल्सो अगर किसी का मीनिंग या इंट्रोडक्शन आपको बताना है तो सबसे पहले आपको बताना है कि वो कोड में या एक्ट में गिवन है या नहीं उसकी डेफिनेशन। अगर कोड में डेफिनेशन नहीं गिवन है तो उसका जनरल मीनिंग क्या है, या फिर किस केस लॉ में जो है उसका मीनिंग दिया है सुप्रीम कोर्ट ने या कोई रीजनल जो है हाई कोर्ट ने। तो ये 2-3 स्टेप्स होते हैं इंट्रोडक्शन के। कोड में क्या डेफिनेशन है, जनरल डेफिनेशन केस लॉ में अगर डिफाइंड है, या फिर कोई और एक्ट या प्रोविजन में जो है इसकी डेफिनेशन जो है वो क्या है। तो ये 3-4 चीज़ें मीनिंग में आती हैं। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या है समन्स का। Object behind summon is to provide to the defendant the opportunity as to what he has to say against the prayer made by the plaintiff। तो जो ऑब्जेक्ट है समन्स का वो ये है प्रोवाइड करना डिफेंडेंट को एक अपॉर्चुनिटी कि उसको क्या बोलना है जो प्रेयर प्लेंटिफ ने की है अपनी प्लेंट में उसके अगेंस्ट। This is in consonance with the principle of natural justice as no one can be condemned unheard or de altrum partem। ये हमारे पास जो है नेचुरल जस्टिस का वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट जो है मैगजिम है, दैट इज़ ओडी ऑल्ट्रम पार्टम, जिसका मतलब है किसी को भी कंडेम नहीं किया जा सकता, अनहर्ड बिना सुने किसी को कंडेम नहीं किया जा सकता। तो जो ऑब्जेक्ट है समन्स का वो जो है इन कंसोनेंस है, ये जो प्रिंसिपल है नेचुरल जस्टिस का। अगर आप अपने आंसर में मैगजीम्स जो है डालते हैं बीच बीच में तो इससे जो है आपका इम्प्रेशन अच्छा होता है एग्जामिनर पे। नेक्स्ट आ गया हमारे पास समन्स टू डिफेंडेंट, सेक्शन 27 एंड ऑर्डर 5 रूल 1। सो ऑर्डर 5 जो है हमारे पास, इसको हम ब्रैकेट में पुट कर देंगे। डील्स विद द समन्स टू अ डिफेंडेंट विच मस्ट बी इशूड बाय द कोर्ट व्हेन सूट हैज़ बीन ड्यूली फाइल्ड द डिफेंडेंट। तो जो समन्स है हमारे पास डिफेंडेंट को वो इशू किए जाने चाहिए कोर्ट के द्वारा जब सूट फाइल की जाती है प्लेंटिफ के द्वारा। तो प्लेंटिफ जो है वो सूट फाइल करेगा, उसके बाद जो कोर्ट है वो समन्स भेजेगा डिफेंडेंट को। Such summons shall call the defendant to appear and answer the claim by defendant by filing written statement within 30 days from date of service। ये जो समन है ये डिफेंडेंट को जो डायरेक्ट करेगा कि वो अपीयर करेगा कोर्ट में और आंसर करेगा अपने क्लेम को जो प्लेंटिफ ने फाइल किया है। डिफेंडेंट जो है रिटन स्टेटमेंट देगा 30 डेज़ के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस। तो जो भी सर्विस की डेट होगी समन्स की उसके 30 दिन के अंदर अंदर जो है डिफेंडेंट अपीयर करेगा और अपना जो है डिफेंड करेगा, रिटन स्टेटमेंट देगा। एवरी समन शुड बी इन फॉर्म्स प्रिस्क्राइब्ड इन अपेंडिक्स बी टू द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कोर्ट। तो ये हमारे पास जो है बताया गया है किस फॉर्म में देना है। तो हर एक समन जो है वो जो प्रिस्क्राइब किया गया है अपेंडिक्स बी में फर्स्ट शेड्यूल के, उसके हिसाब से जो है उस फॉर्म में जो है समन्स भेजे जाएंगे। नेक्स्ट आ गया हमारे पास इर्रेगुलरिटी इन सर्विस ऑफ समन्स। तो इसमें हमारे पास केस लो है, दैट इज़ प्रभिन राम पुखान वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। काफ़ी इंपॉर्टेंट केस है, 2015 सुप्रीम कोर्ट का केस है। इसमें हेल्ड किया गया है, इट हैज़ बीन हेल्ड दैट प्रोसीजरल इर्रेगुलरिटी इन द सर्विस ऑफ notice would not be bad in law
and consequential action would be sustained unless the defendant is able to show that substantial prejudice was caused due to procedural lapse in making service to him. तो इसमें जो है हेल्ड किया गया है कि जो प्रोसीजरल इरेगुलरिटी है सर्विस में जो है समन्स की, वो बैड इन लॉ नहीं होगी, मतलब वो नहीं मानी जाएगी कि वो ख़राब है, और जो कॉन्सिक्वेंशियल एक्शन है मतलब उसके बाद जो एक्शन लिया गया है उस सर्विस पे वो सस्टेन किया जाएगा, मतलब वो जो है सस्टेन करना मतलब वो वही रहेगा, तो मतलब वो लेजिट माना जाएगा अनलेस जब तक डिफेंडेंट ये शो नहीं करता है कि उसको जो है कोई प्रेजुडिस कॉज की गई है प्रोसीजरल इरेगुलरिटी की वजह से जो उसको सर्विस करने में हुई है। तो जब तक कोई सब्सिक्वेंटल प्रेजुडिस नहीं शो होती है, कोई भी डिफेक्ट जो है सर्विस करने में समन्स की, वो जो है लेजिट नहीं मानी जाएगी। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास इलस्ट्रेशन से आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो इसमें आ गया हमारे पास ए obtained by false representation and order for substituted service by giving to court to understand that B has been avoiding service। तो ए ने ऑब्टेन कर लिया है फॉल्स रिप्रेजेंटेशन से एक ऑर्डर सब्सटीट्यूटेड सर्विस के लिए, क्या करके बाय गिविंग कोर्ट टू अंडरस्टैंड, कोर्ट को ये यकीन दिला कि जो बी है वो अवॉइड कर रहा है सर्विस। In such a case, substituted service shall be deemed to have effect of personal service upon the defendant and will be valid। तो ऐसे केस में जो है जो सब्सटीट्यूटेड सर्विस होगी, जो हमारे पास होता है कि अगर कोई पर्सनल सर्विस नहीं होती है तो जो है हाउस होता है तो उस पर जो है पर्सनल सर्विस चली जाती है, उसके जो है बाहर जो है लगा दी जाती है। तो सब्सटीट्यूटेड सर्विस जो है वो डीम्ड मानी जाएगी कि वो जो है पर्सनल सर्विस होगी डिफेंडेंट पे, और वो जो है वैलिड होगी अनलेस जब तक कि ये शो नहीं होता है कि कोई प्रेजुडिस कॉज किया गया है इस सर्विस की वजह से डिफेंडेंट को। तो ये हमारे पास इलस्ट्रेशन है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास एग्जाम्पशन फ्रॉम अपीयरेंस इन पर्सन। तो एग्जाम्पशन कब होगी, कब एग्जाम्प्ट किया जाता है उन पर्सनस को जिनको समन्स भेजे गए हैं और उनको अटेंड करना या अपीयर करना ज़रूरी नहीं है। तो पर्सनस जो है वो एग्जाम्प्ट किए जाएंगे अपीयरेंस से फॉलोइंग जो है सर्कमस्टांसेस में। पहले आ गया जब तक वो रिसाइड नहीं करता है जिसको समन भेजे गए हैं विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ द कोर्ट, जो ऑर्डिनरी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का कोर्ट है उसकी लोकल लिमिट्स के अंदर वो रिसाइड नहीं करता है, या फिर अगर वो आउटसाइड भी रिसाइड करता है इन लिमिट्स के, लेकिन ऐसे प्लेस पे रिसाइड करता है जो लेस देन 50 माइल्स है कोर्ट की जो कोर्ट हाउस है उससे, या फिर 200 माइल्स है। 200 माइल्स वाली कंडीशन जब होती है जब वहाँ पे पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट है वो अवेलेबल होता है। तो कोर्ट हाउस से वो 200 माइल्स इन केस जहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल होता है या लेस देन 50 माइल्स है तो जो है उसको जो है सेंड करा जा सकता है। इसमें आ गया हमारे पास ऑर्डर 5 रूल 4। सेकेंड आ गया जो उसको जो है एग्जाम्प्ट किया जा सकता है जब तक ये जो कंडीशंस जो हैं रिसाइडिंग वाली ये फुलफिल नहीं होती हैं। सेकेंड आ गया वुमेन जो अपीयर नहीं कर रही है पब्लिक में, सेक्शन 144 पर्दा नशी वुमेन के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। थर्ड आ गया हमारे पास जो पर्सन्स एंटाइटल्ड है एग्जाम्पशन के अंडर द कोर्ट, तो सेक्शन 133 में जो मैंशनड है कि ये जो पर्सन जो है एग्जाम्प्टेड होंगे हियरिंग में। तो इस क्वेश्चन में जो है 2-3 चीज़ें ध्यान रखने वाली हैं। पहला यही कि ये हमने 10 और 15 मार्कर के हिसाब से ही किया है, ऑल्दो ये क्वेश्चन जो है पार्ट में आता है या 5 मार्कर में ही आता है। जो मेन क्वेश्चन है समन्स का वो आता है हमारे पास जो टाइप ऑफ समन्स होते हैं। जो टाइप ऑफ समन्स है वो हमारे पास इस टॉपिक में मेन क्वेश्चन है, और इसमें केस लो हमने एक ही मेंशन करा है। आप ध्यान रखिए जो भी थ्योरी का कोई भी जो आंसर होता है या थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन होता है उसमें एक केस लो भी इनफ होता है। हालांकि जो डिटेलिंग में या फिर जो 15 मार्कर होते हैं या फिर जो प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं उसमें जो है आपको सिमिलर फैक्ट्स के केस लो और एक रीसेंट केस लो जो है मेंशन करना जो है ज़रूरी हो जाता है। सो इस क्वेश्चन में हमने सब कुछ इंक्लूड कर लिया है। सो थैंक यू।